अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और धूप अभी निकल रही है, बल्कि इतनी ही धूप रहती है हमारी छत पे। और मैंने सोचा आज धूप निकली है तो इससे खूब फ़ायदा उठाया जाए, और मैं वॉश करने लगी हूँ थोड़े से कपड़े। और आजकल मैं डेली ही कपड़े जो है वो वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो आजकल मुझे स्कूल से छुट्टियां हैं और दूसरा जो है वो धूप भी निकल रही है, और कोई पता नहीं है कि कितने दिन के लिए धूप जो है वो निकलनी बंद हो जाए तो मेरे कपड़े जो हैं वो ढेर लग जाएंगे। इसलिए मैं डेली के डेली जो है वो कपड़े धो रही हूँ हाथ से ही, क्योंकि मेरा स्पिनर जो है वो आजकल ख़राब है, तो मैं उसको ठीक भी नहीं करवा रही। तो देखती हूँ कितने दिनों बाद मैं उसको ठीक करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी ये थोड़े से कपड़े थे जो मैंने धोने हैं। तो इसके साथ ही मैंने कपड़े तो धो लिए। अब उसके बाद जो है ना वो मैंने धूप पर ही बैठकर मैंने सोचा कि आज मैं सब्ज़ी बनाऊं, और आज मेरा इरादा है मिक्स वेजिटेबल बनाने का। तो उसके लिए मुझे ढेर सारी सब्ज़ियां जो हैं वो बनानी है। तो मैंने सोचा कि जो सब्ज़ियां ज़्यादा टाइम लेती हैं उनको मैं ऊपर ही बना लूं। तो यहाँ पर जी सब्ज़ियाँ मैंने बना ली, और उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में। और किचन में मेरा जो स्पाइस बॉक्स था ना वो काफ़ी दिनों से ख़ाली हुआ पड़ा था। तो मैंने उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने उसको ड्राई किया, और अब मैं उसमें उसको फ़िल कर रही हूँ। तो मैं अपने जितने भी स्पाइसेस हैं ना उनको जो ज़्यादा मिक़दार में होते हैं ना तो उनको मैं बड़े डिब्बों में स्टोर करती हूँ। और उसके बाद ये जो स्पाइस बॉक्स है ना इसमें बस थोड़े थोड़े जो स्पाइसेस हैं ना वो ही ऐड करती हूँ, और जितने 10-12 दिन मेरे गुजर जाते हैं तो उसके बाद मैं दोबारा इसे रीफ़िल कर लेती हूँ। तो मेरे साथ ना एक और मसला है कि मैं ना बहुत जल्द जो है ना वो अपनी ये स्पाइस के जो बॉक्सेस होते हैं ना इनसे मैं बोर हो जाती हूँ। मैं ये बाज़ार से ना जब जाती हूँ तो एक डिफरेंट तरह का जो है ना वो स्पाइस बॉक्स ख़रीद के लाती हूँ, और फिर उसको जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं किचन काउंटर है या किचन में कोई भी चीज़ें हैं तो मैं उनमें तब्दीली जो है ना करती रहती हूँ। तो तब्दीली जो होती है ना वो आपको बोरियत से बचाती है। तो आप किचन जो होता है ना किचन में हम औरतों का मोस्टली टाइम जो है ना वो गुज़रता है। दिन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो हम किचन में ही गुज़ार देते हैं। तो किचन में अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो हम दोबारा से नहीं लेंगे, या उनको हम मतलब कुछ दिनों के लिए उनका हम इस्तेमाल छोड़ दें और फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इस तरह भी किचन में जो है ना वो बोरियत हमें कम होती है। तो मैं अपने स्पाइस बॉक्स में ना ये गरम मसाला और धनिया जो है ना खुश्क धनिया, ये ज़रूर जो है वो रखती हूँ। और ये मैं घर में पीसती हूँ, सूखा धनिया भी और गरम मसाला भी। तो ये जो गरम मसाला है ना जो मैं घर में पीसती हूँ, तो अगर मैं अब जब पीसूँगी ना तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूँगी। यकीन करें ये इतना खुशबूदार होता है ना कि बाज़ार का मसाला जो है ना वो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो मेरी सजेशन जो है ना वो आपको ये है कि गरम मसाला जो है ना वो आप घर में लाकर पीसें। एक तो ये कि इस तरह जो है वो आपको सस्ता पड़ता है, और दूसरा ये कि वो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा देता है, यानी उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है बाज़ार के मसालों की निस्बत। और यहाँ पर जी मैंने अपने स्पाइस बॉक्स को जो है वो मुकम्मल फ़िल कर लिया, और इसका जो एक डिब्बा ख़ाली रह गया था ना उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। और ये हम इस्तेमाल करते हैं जब क्योंकि मैं इतनी मिर्चें जो हैं वो घर में इस्तेमाल नहीं करती, तो हमारे सालन का जो कलर होता है ना उसको सही करने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर स्पाइस बॉक्स को तो मैंने फ़िल कर लिया, और अब यहाँ पर कुछ मैदा और बेसन वगैरह पड़ा था। तो ये अमूमन मैं फ़्रिज में ही रखती हूँ, इनको फ़्रिज में ही मैं स्टोर करती हूँ, क्योंकि बाहर ना ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको फ़्रिज में ही रखती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि मौसम जो है वो सर्द है, और वो जो इसमें सुसरी पड़ती है ना उसका आजकल मौसम नहीं है, तो इसलिए बाहर जो है वो मैं इस आजकल इसको रखूँगी। तो इसके लिए फिर मैंने इसको ऐड कर लिया है डिब्बों में, क्योंकि फ्रिज में तो मैं शॉपर समेत ही रख देती हूँ।
उसके बाद देखें मैंने ढेर सारी सब्जियां जो हैं वो काट ली हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि अब मेरे खाना बनाने का वक्त हो गया है। और यहाँ पर देखें कितनी कलरफुल सब्जियां हैं आजकल, और इतनी खूबसूरत सब्जियां हैं ना कि बस मैंने आज ना अपने पूरे हफ्ते की जो सब्जियां थी ना उनको एक ही डिश में फ़िक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी, और इसका तरीका वही जो हमारा कौमी तरीका है। प्याज को किया लाइट ब्राउन, और फिर उसमें अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट ऐड किया, तो उसको भी अच्छे से मैंने इसमें भूना ताकि उनमें एक कच्ची सी स्मेल होती है ना वो ना आए। तो उसके बाद जो इसको जब हमने अच्छे से भून लिया तो उसके बाद इसमें ऐड किए हैं टमाटर। और टमाटरों को आप हमेशा प्याज और लहसुन अदरक जब ऐड करते हैं ना तो पानी के बगैर इसको पहले आप उसमें ऑयल में ऐड करें। इससे ये होता है कि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और वो बिल्कुल उनका पेस्ट सा बन जाता है। तो टमाटरों को अच्छे से गलाने के बाद इसमें ऐड किया है नमक, मिर्च और हल्दी, और गरम मसाला और सूखा धनिया वो कभी भी मैं स्टार्ट में ऐड नहीं करती, उसको आप हमेशा एंड पे ऐड करें। हाँ, जो सब्ज़ धनिया है ना उसको आप सब्ज़ी के साथ भी अगर डाल दें ना, या सब्ज़ी को थोड़ा सा भून के उसके बाद उसमें ऐड कर दें, तो ये एक तो काला नहीं होता और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने अब इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी, और अब मैं अच्छे से मसाला भून रही हूँ। और इसके साथ फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मूंगरे। और वो मूंगरे क्योंकि ज़रा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए सबसे पहले मैं इनको ऐड करूँगी और इनको मैं तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो दूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें फिर बाकी सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। तो मोंगरों को मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाया है, और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी की सब्ज़ियां। और ये जो साथ आपको छोटे से सॉस पैन में नज़र आ रहा है ना सब्ज़ सब्ज़ सा, ये मेथी है। ये मेथी मैंने इसमें ऐड की है और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। इसको मैं बॉयल करने के बाद रख लूँगी। इसकी मुझे बाद में ज़रूरत है तो इसको मैं फिर इस्तेमाल करूँगी। और इसको मैं इसलिए ऐसे नहीं रख रही क्योंकि ये फ़्रेश नहीं रहेगी, और ये मैंने तकरीबन 2-3 दिन बाद ही इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए मैं इसको बॉयल करके जो है फ्रिज में रख लूँगी।
सारी सब्ज़ियां मैंने ऐड कर दी और इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की है। मिक्स सब्ज़ियों में आप थोड़ी सी मेथी भी ऐड करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से भून लिया और देखें ये कितनी कलरफुल सी सब्ज़ियां जो हैं वो मेरी तैयार हो रही हैं। तो इसके साथ ही मैं सालन को रखूँगी थोड़ी देर के लिए दम पर और मैं बना लूँगी रोटियाँ और इस तरह हमारा खाना हो जाएगा तैयार। और आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। तो जुड़े रहें मेरे साथ और लूँगी मैं अब आपसे इजाज़त और मिलूँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।